मैं फिर से परमेश्वर के दास पास्टर रिचर्डसन का स्वागत करता हूं आज के इस YouTube लाइव में। और मैं धन्यवाद देता हूं कि पास्टर आप आए हमारे बीच में। तो मेरा यही आपसे क्वेश्चन है कि क्या एक मसीह जन को, एक विश्वासी जन को शोभा देता है कि वो ऐसे फिल्मी गानों को सुने कि नहीं सुने? एज अ वर्शिप लीडर, एज अ आराधक, मैं बिल्कुल भी फिल्मी गानों को मेरे अंदर से अलाउ नहीं होता कि मैं फिल्मी गाने सुनूं और ऐसे गानों को सुनूं। लेकिन बहुत बार लोगों के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या मैं देखता हूं उनके स्टेटस में कि उन लोग फिल्मी गानों को प्रमोट ईजिली कर लेते हैं। मतलब उनके अंदर ऐसा कोई भी वो नहीं आता है और अगर कन्विक्शन नहीं आता है। और उन लोग पूछते भी, अगर मैं उनसे पूछूं भी या उनसे नॉर्मली बात भी करूं कि ब्रदर आपने वो गाना लगा दिया, तो उन लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा बाइबल में कुछ लिखा नहीं है। तो क्या सच में ऐसा कुछ है कि हमें सुनना चाहिए? लोग मतलब इस चीज़ के ऊपर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं बहुत बार। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम इसका जरूर अपनी कलीसिया को उत्तर देंगे कि हमारे चर्च में भी बहुत सारे लोग इस प्रश्न से कहीं ना कहीं जूझ रहे होंगे। हो सकता है वो हमसे पूछ नहीं रहे होंगे, लेकिन वो जूझ जरूर रहे होंगे। और सबसे पहली बात, सैम देखो, एज अ वर्शिप लीडर वी ऑल आर वर्शिपर। सबसे पहली बात, वर्शिप की परिभाषा ये है जो मैंने सीखा हूँ, म्यूजिशियंस लव्स म्यूजिक, यस, बट अ वर्शिपर लव्स गॉड। आमेन, है ना? संगीतकार संगीत से प्रेम करता है, बट एक आराधक परमेश्वर से प्रेम करता है। तो सबसे पहले एक आराधक की परिभाषा ये है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर से प्यार करता है वही आराधक है। यस, द पर्सन, अ पर्सन हु लव गॉड इज अ वर्शिपर ऑफ गॉड। यस, है ना? तो एज अ वर्शिपर वी ऑल आर वर्शिपर। हम पूरी कलीसिया एक आराधक है, आराधकों का दल है। आमेन। जो परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर को स्तुति देते हैं। तो मैं हमेशा अक्सर यही बोलता हूँ कि म्यूजिशियंस लव्स म्यूजिक एंड वर्शिपर लव्स गॉड। तो सबसे पहला करेक्शन ये है, वी ऑल आर वर्शिपर्स। वर्शिपर अगर उसको संगीत नहीं भी आता है, उसको कीबोर्ड बजाने, इंस्ट्रूमेंट बजाते नहीं भी आता, देन ऑल्सो ही इज अ वर्शिपर। आजकल के समय में, है ना, ऐसा बहुत हो गया है। एक्चुअली जो चीज को परमेश्वर मना करता है, जिस चीज की परमेश्वर निंदा करता है, उस चीज को संसार ऐसे पेश कर रहा है मानो उससे कोई नुकसान नहीं है। यस, पहली चीज। तो उसी में ये संगीत भी है। यस, संगीत ऐसे परोसा जा रहा है, जिस चीज से परमेश्वर को नफरत है, मतलब जिस चीज को परमेश्वर निंदित करता है, और उस चीजों को, हमारी संस्कृति जो ऐसी हो गई है कि हम लोग ऐसी चीजों का ज्यादा जश्न मना रहे हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। यस, जिस चीज को परमेश्वर निंदित करता है, खंडित करता है या कंडेम करता है, उस चीजों को आजकल का समाज, आजकल की दुनिया बहुत आनंद और उत्साह से मना रही है। तो सबसे पहली चीज तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि फिल्मी गाना सुनना चाहिए, देखना चाहिए। अगर मैं अपनी बात बताऊं, एज अ पास्टर और एज अ प्रभु का बच्चा, मेरी आत्मा बिल्कुल अलाउ ही नहीं करती कि मैं उनको देखूं और सुनूं। मेरे घर में बहुत बड़ा सा टीवी है, मेरे पास फोन है, बट कभी भी हम लोग अपने टीवी में, हमारे अंदर से अलाउ ही नहीं होता कि हम वो देखें या हम वो सुने, क्योंकि हमें जो आनंद मिलना है, हमें जो जश्न मनाना है, वो परमेश्वर में। तो आप पढ़ो वचन को, पहला यूहन्ना 2 निकालेंगे हम, अगर हम लोग इस वचन को निकालेंगे। एक्चुअली क्या है, जो म्यूजिक है, जो मनोरंजन है ना, जो चीज़ हमें मनोरंजन करती है, वो धीरे धीरे करके हमें प्रभावित भी कर देती है। यस, ऑफ कोर्स, है ना? जो चीज़ हमें एंटरटेन करती है, वो आगे चल के ना हमें इन्फ्लुएंस कर देती है। तो ये डर है बाहरी संगीत से, बाहर के म्यूजिक से, है ना, वो हमारे अंदर ना संसार को जगा देता है। यस, बाहर का म्यूजिक, बाहर का संगीत हमारे अंदर संसार को जगा देता है। तो ये वचन बहुत सामर्थी वचन है। मैं इस वचन से शुरू करूंगा, अब निकाल के पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 का 15 क्या लिखा हुआ है? पहला यूहन्ना 2 उसका 15 पद, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। ना तो तुम संसार से, ना तो संसार की वस्तुओं से, थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, उससे प्रेम नहीं रखना।
बिल्कुल। डोंट लव इट, बाइबल कह रही है। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर ने हमें संसार में रखा है, यस ऑफ कोर्स, है ना। अब बाइबल कह रही है कि मैंने तुम्हें संसार में भेजा है, तुम यहाँ के नागरिक नहीं हो, तुमको मैं संसार में भेज रहा हूं, तुम स्वर्ग के नागरिक हो। और परमेश्वर हमें यह भी बोल रहा है कि संसार और संसार की चीजों से प्रेम मत करना। मतलब एक उदाहरण दूंगा मैं आपको, यस, और जितने लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, जहाज को पानी में रखा जाता है, अ बिग शिप इन अ सी, एक बड़ा सा जहाज एक ओशन में रखा जाता है, एक सी में रखा जाता है, समुद्र में रखा जाता है। जहाज पानी के ऊपर ही रहता है, लेकिन जहाज पानी में रहने से नहीं डूबता। जब जहाज के अंदर पानी आ जाता है तब जहाज डूबता है। yes. तो वैसी एक विश्वासी संसार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक विश्वासी के अंदर संसार आ जाता है वो डूब जाता है भाई। यस, तो ये सारी चीजें संसार की है। पौलुस बोलता जो मेरे लाभ की है वो भी मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। एक जगह वो बोलता है। तो मेरा खुद एक सवाल है कि लोग ऐसा पूछते ही क्यों है कि फिल्मी गाना सुनना पाप है कि नहीं है, या बाइबल में कहाँ लिखा है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि भाई हमारे अंदर जो आत्मा है वो हमें सब बातें बताता है। ही टीचर्स एवरीथिंग। यस, लिखा हुआ है कि जो अभिषेक तुम्हारे अंदर दिया वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, आमीन, है ना। तो हम लोग आत्मा के चलाए चलते हैं और वचन हमें बताता है कि क्या करना है। तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि अरे यार वचन में तो लिखा नहीं है, लेकिन मैं कुछ वचनों को एड्रेस जरूर करूंगा जिसने मुझे हिम्मत दी। जैसी बाइबल कहती है ना, दाऊद ने बोला तेरे वचन को मैंने अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। तो कुछ वचन ऐसे होने चाहिए जो हमारे जीवन में हमने उसको रख लें ताकि हम लोग अपनी चौकसी कर सके और दूसरों आने वाली पीढ़ी की भी चौकसी कर सके, है ना। और मैं एक तरफ देखो कुछ लोकप्रिय संगीत होते हैं, कुछ लोग क्लासिकल संगीत होते हैं, कुछ लोग बच्चे लोग सीखने जाते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन मैं इस तरह से बोलूँगा कि ऐसे संगीत जो बढ़ावा देते हैं, ऐसे गाने, ऐसे बोल जो अनैतिकता को बढ़ावा देते हैं, सेल्फ को बढ़ावा देते हैं, ड्रग्स को बढ़ावा देते हैं, पाप को बढ़ावा देते हैं, ऐसे गीत जो पाप को बढ़ावा देते हैं, ऐसे गीत जो परमेश्वर के प्रति हमें बलवा करना सिखाते हैं कि कुछ नहीं होता। मतलब ऐसे बहुत सारे गीत होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसे गीत जो खुद को महिमा देने वाले गीत हो, हमें बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। जो ड्रग्स को प्रमोट करे, जो मतलब आप देखो ना, गीत सुन रहे हो तो क्या हो क्या रहा है। अगर आप देखोगे, मैं जिम जाता हूँ, ठीक है, अब थोड़े समय बाद आपको समझ में आएगा। मैं जिम जाता हूँ तो जिम में कभी कभी मैं हेडफोन लगाता हूँ, कभी कभी मैं हेडफोन नहीं लगाता हूँ। कभी कभी मैं जब एक्सरसाइज करता हूँ, मेरा ट्रेनर रहता तो सामने एक बड़ी सी टीवी लगी हुई है, तो टीवी में गाने ही चलते रहते। और गाने में क्या चलता है, वो सिगरेट लेगा, दारू रहेगा, मतलब व्हाट दे आर प्रमोटिंग। उसके साथ साथ लड़कियां नाच रही हैं, उनके कपड़े कैसे हैं। मतलब जब मैं उन चीज़ों को देख रहा था, मेरे को अजीब सा लग रहा था। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी आइज़ इन्फेक्ट ना हो जाए, मेरी आइज़ आत्मा में देखने के लिए। और ये चीज़ें क्या करके, मतलब जो चीज़ हमें ना एंटरटेन करने लगती है ना, बाद में ना हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। दिक्कत ये है। और ये एक वचन मेरे को बहुत साल पहले परमेश्वर से मुझे मिला था, जब मैं लोगों को बोलता था कि वाई हमें पोर्नोग्राफी नहीं देखना है, क्यों, आवर आइज आर वेरी होली, है ना। प्रभु ने हमारी आंखों को पवित्र बनाया। एक जगह वचन भी लिखा, यदि तेरी आंख पाप कराए तो आंख को निकाल के फेंक दे। तो हमारे मन में सवाल आता था कि यार आंख से कैसे पाप कर सकते हैं, या मन में व्यभिचार कर ले। लेकिन जब मैंने एक वचन को पढ़ा बहुत साल पहले, और वो एक्चुअली वो वचन को मैंने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में मैंने पढ़ा और अलग अलग तरह से मैंने इंटरप्रेट किया, हर परिस्थिति के लिए अलग रीति से इंटरप्रेट किया। मैं तो आपको बोलूँगा निकालने के लिए, उत्पत्ति अध्याय 30 उसका 41 में यहाँ पर एक कहानी है जहाँ पर लाबान और याकूब है। यस। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, निकालो उसको, हम उसको पढ़ेंगे। उत्पत्ति 30 उसका 41वां पद। और जब बलवंत भेड़ बकरियां ग्वाबिन होती थी, तब याकूब उन छड़ियों को कठोतव में उनके सामने रख देता था, जिससे वे छड़ियों को देखती हुई ग्वाबिन हो जाएं। आमीन। तो क्या हो रहा था यहाँ पे, ये वचन अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे परमेश्वर ने याकूब को बोला कि देख, जब तेरी भेड़ बकरियां हैं, जब वो
मेट करे तो उनके सामने क्या करना, तू बादाम की छिली हुई लकड़ी रख देना। यस, जब वो खाना खाने जाएंगी और जब वो मेट करेगी, जब वो पानी पीने जाएंगी, जब वो लोग उस छिली हुई बादाम की लकड़ी को देखेंगी तो उस छिली हुई लकड़ी को देखने के बाद उनके बच्चे धारे वाले पैदा होंगे। यस, मतलब जो हम देख रहे हैं ना, कई आने वाले दिनों में हम उसको रिलीज भी कर देंगे। यस, हम उसको डिलीवर करेंगे, बिल्कुल। आप पोर्नोग्राफी देखोगे, धीरे धीरे करते करते यू विल डिलीवर, यस, यू विल डिलीवर। आपको गंदे गंदे ख्याल आएंगे। समझ में आ रहा है? यस, है ना? तो अब हम जैसी बात कर रहे हैं संगीत की, है ना, मैं विजुअल की भी बात कर दिया यहाँ पे कि देखना भी क्यों नहीं है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, इट इफेक्ट्स, इट इफेक्ट्स, क्योंकि हम लोग ये संसार के नहीं है। संसार अगर हमारे अंदर आ जाएगा हम डूब जाएंगे। हाँ, तो जहाज पानी के ऊपर रहने के लिए पानी उसके अंदर नहीं आना चाहिए। यस, है ना? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं यही बोलूँगा सैम कि देखो, ऐसा बाइबल में कहीं लिखा तो नहीं है कि कोई वर्ल्डली म्यूजिक करके, ऐसा कोई शब्द नहीं है कि कोई संसारिक गीत या ये, लेकिन हम ना परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देख सकते हैं, जिससे कुछ दृष्टांतों को देख सकते हैं, जिससे हम समझ जाएं कि नहीं यार ये गलत है। मतलब जरूरी नहीं कि हर म्यूजिक प्रभु को ग्लोरीफाई करे। यस, है ना? तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा, चाहे इवन अभी बहुत सारे वो लाफिंग शोज भी चालू हो गए। यस, है ना? देखो, मैं पहले बात कर रहा हूँ चर्च आप लोगों को कि एक तो पिक्चर देखना, आप जो देख रहे हो इट इफेक्ट्स यू। दूसरी चीज़ हम बात कर रहे हैं संगीत के बारे में, और तीसरी चीज़ जो है, जो अभी लाफिंग शोज आ रहे हैं, अब बीच में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सुनाई में, हमको मालूम भी नहीं है ज़्यादा कुछ, लेकिन मैं ये बोलूँगा जो कोई भी ऐसे चुटकुल्ले जो परमेश्वर के विरोध हो, पवित्रता के विरोध हो, धर्मी जीवन जीने के विरोध में मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसे चीज़ों को मत सुनो, वो तुम्हें प्रभावित कर देंगे। हर एक ऐसे मजाक वाले शो में जहाँ पर आपकी पवित्रताई के मजाक के छितड़े उड़ रहे हो, जहाँ पर परमेश्वर के छितड़े उड़ रहे हो, जहाँ पर धर्मी जीवन जीने के छितड़े उड़ रहे हो, मजाक में लिया जा रहा है, वो सुनना बंद करो। वो हमारे लिए नहीं है, एक परमेश्वर के बच्चे के लिए नहीं है। बट मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ, मतलब मुझे कुछ याद आ रहा है। अगर हम लोग निकालेंगे, निर्गमन निकालेंगे, निर्गमन की किताब अध्याय 37, है ना, निर्गमन अध्याय 37 अगर हम लोग निकालेंगे, उसका 17 से 19, यहाँ पर एक बात हो रही है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। 32 17 से 19 पढ़ेंगे क्या? निर्गमन 32 उसका 17वां पद। जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। उसने कहा, यह जो शब्द है वह ना तो जीतने वालों का है और ना हारने वालों का है, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। है ना? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर अगर जब हम लोग वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा, मूसा सीने पर्वत के नीचे आया और इजराइलियों के डेरे से बड़ी बड़ी आवाज सुनाई दे रही है। यस, अब बड़ी बड़ी आवाज सुनाई दे रही है। बाइबल कहती है आवाज नहीं, वहां पे गीत गा रहे उन लोग, गीत गा रहे उन लोग। क्या गा रहे हैं? गीत गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। मैंने पहले एड्रेस किया था, गीत गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और उसके बाद बाइबल कहती है, यहोशू बोलता है कि कुछ हो रहा, युद्ध तो नहीं हो रहा। तो मूसा बोलता ना, युद्ध की आवाज नहीं है ये। मूसा बोलता है कि ये गीत गाने का शब्द दे रहा है ना। जब मूसा ने देखा कि लोग बछड़े के सामने, एक मूर्ति के सामने नाच रहे हैं और गा रहे हैं, मूर्ति पूजा करके जश्न मना रहे हैं, मूसा को गुस्सा आया। मूसा ने वो 10 टैबलेट्स, वो 10 नियम को तोड़ के फेंक दिया। यस, अब इसका सीख क्या है ना? इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि इसमें संगीत और उत्सव, मूर्ति पूजा मना रहे हैं लोग। ये लोग जो उत्सव मना रहे हैं, जो संगीत लेकर के गा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो मूर्ति पूजा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? ये गीत से क्या कर रहे हैं? जैसे ये गीत बज रहा है तो लोग मूर्ति के सामने झुक रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। तो मतलब गीत इनको मूर्ति पूजा करवा रहा है। मतलब गीत इन्हें एक्साइटेड कर रहा है कि ये मूर्ति पूजा करें। यस, समझ में आया? तो हर गाना एक जैसा नहीं होता। कुछ गाने पापमय होते हैं, कुछ गाने केवल और केवल हमें दुष्ट आत्मा की आराधना ही कराते हैं, उनके गीतों के द्वारा, उनके बोल के द्वारा, उनके शब्दों के द्वारा।
यस, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस छोटे से दृष्टांत को कि जहाँ पर मूसा ने गीतों को सुना और उसको बहुत गुस्सा आया, है ना, तो ये दर्शाता है कि हर प्रकार का जो संगीत होता है वो एक जैसा नहीं होता। हर प्रकार का, कुछ गीते प्रभु को ग्लोरी देते हैं और कुछ गीते प्रभु को ग्लोरी नहीं देते हैं। तो जो प्रभु को ग्लोरी नहीं देते तो हम उसको कैसे अपने जीवन पे लागू करें? हम, बाइबल कहती है सब बातों में परमेश्वर की महिमा करो। अगर किसी भी चीज, हर चीज से परमेश्वर की महिमा करो। अगर हमारे गीत से परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही तो हम क्या कर रहे हैं? यस, है ना। अपन एक और वचन निकालेंगे, फिलिपियो 4:8। फिलिपियो 4 उसका 8वां पद। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। अब बाइबल क्या कह रही है फिलिपियो 4:8 में कि किन बातों पे ध्यान लगाया करो? अगर गीत संगीत इन चीजों पर आधारित नहीं है, Yes. फिलिपियो 4:8 के, तो हमें नहीं सुनना चाहिए। यस, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अगर संगीत, अगर ये वचन हमें ये बताता है कि यदि हम संगीत में जो बोल हैं, जो गीत हैं, उसके विचार अगर फिलिपियो 4:8 के अनुसार नहीं मिल रहे हैं तो आप मत सुनो। मैं फिर से एक बार बोलूंगा कि ऐसे गीत जो हमें प्रेरित करते हैं कि हम ड्रग्स को प्रमोट कर रहे हैं या लड़ाई झगड़े को या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना या 4-5 बना लेना, मतलब बहुत सारी चीज़ें आजकल तो सब कुछ चलता है ना, हमें नहीं देखना, वो हमें इफेक्ट करेगी। यस, याकूब 4:41, 30:41, 30 है ना। जो चीज़ हम देख रहे हैं कल को हम वही प्रोड्यूस करेंगे। एक्चुअली ये शैतान का स्लो पॉइजन है, वो हमें नॉर्मलाइज कर रहा है ये सब दिखा दिखा के। यस, कि कुछ नहीं चलता है, ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, सब कर रहे हैं, इट्स ओके, बट इट्स एन अबॉमिनेशन। ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। आमेन, है ना। हम लोग कुछ और वचन को देखेंगे क्या बाइबल से? यस, हो सकता है कि आप लोग भी देखेंगे हमारे साथ में, और हम लोग जितने लोग यहाँ पे हैं हम उनको भी बोलेंगे कि बाइबल निकाल के पढ़े। हम एक और वचन को निकालेंगे पहला शमूएल 16:23। पहला शमूएल 16:23 निकालेंगे। पहला शमूएल 16 उसका 23वां पद। और जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब दाऊद वीणा लेकर बचाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था। चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। अब समझना इस चीज को, अब इस चीज को समझेंगे। यहाँ पे एक लेसन है। बाइबल कहती है एक दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर आया। यस, लेकिन बाइबल कह रही है कि जैसी दाऊद ने अपना म्यूजिक बजाया, इट कैरीज द स्पिरिचुअल पावर। आमेन। दाऊद का म्यूजिक वॉज अनॉइंटेड। आमेन। जब आपका म्यूजिक अनॉइंटेड होता है तो चैन आता है और दुष्ट आत्मा जाता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। जब हम क्यों कलीसिया में छुटकारा होता है? क्योंकि अभिषेक में गीत जा रहा है, चैन आ रहा है, पीस आ रहा है और दुष्ट आत्माएं भाग रही है। Yes. मतलब संगीत में इतनी पावर है। म्यूजिक इनहेंसेस द अनॉइंटिंग, जगह लिखा हुआ है। Yes. और दाऊद जब म्यूजिक बजा रहा है, गीत गा रहा है, बाइबल कह रही है कि चैन आ रहा है और दुष्ट आत्मा भाग रही है। इसका मतलब ये भी है कि कुछ गीतों में प्रभु का अभिषेक भरा रहता है। Yes. हमें ऐसे गीत सुनना है जिसमें परमेश्वर का चैन आए। हमें ऐसे गीत सुनना है जहां पर दुष्ट आत्माएं भागे, छुटकारा है। हमें ऐसे गीत नहीं सुनना जिसमें दुष्ट आत्मा ही आ जाए। यस, है ना। और जो संसार का जो म्यूजिक है वो, उससे क्या हो रहा है? आपका दिमाग में, आपके विचारों में गंदगी आ रही है। उनके आजकल मैं छोटे छोटे बच्चों को देखा, दे आर लोग रैप बोलते हैं। उनको रैप का मतलब भी नहीं मालूम, वो लोग क्या बोल रहे, दे आर गाली गलौज कर रहे हैं उसमें। यस, है ना। और वो लोग बोले जा रहे हैं, उनको फैशन लग रहा है। बट म्यूजिक, ये वचन साहब बता रहा है कि म्यूजिक कैरीज पावर। डेविड का म्यूजिक वॉज अनॉइंटेड, दैट्स व्हाई चैन आया एंड ब्रेक थ्रू आया। आमेन। समझ में आ रहा है? यस। हम एक और वचन को देखेंगे, तैयार है? यस, है ना। तो या तो म्यूजिक डिमोनिक चीजों को लेकर के आएगा या स्पिरिचुअल चीजों को लेकर, स्पिरिचुअल इन द सेंस परमेश्वर की शक्ति को लेकर के आएगा। है ना। एक और वचन निकालेंगे हम लोग दानियल के। अपन पिछले बार भी दानियल के बारे में देखे थे। Yes. दानियल 3 उसका 5 से 7।
इसमें भी एक बहुत अच्छी कहानी है। नबूकदनेस्सर की मूर्ति खड़ी की गई है और उन लोग कुछ बोल रहे हैं। इसको पढ़ना बहुत अच्छा है। ये वचन ने भी मेरे से बात किया। जैसे कि मैं पढ़ देता हूँ। जैसे ही तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सतारा, बांस की आवाज सुनो, सब बाजों की आवाज सुनो, वैसे ही उस मूर्तों के सामने गिरकर उसे क्या करना? दंडवत। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये? मतलब ये लोग संगीत का उपयोग कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं जैसी म्यूजिक का साउंड सुने तुम लोग झुक जाना। यस। तो म्यूजिक हमें झुकाता है। समझ में आ रहा है? यस। वहां मूर्ति बना दी। लोगों ने बोले हम लोग जैसी 10-4 गीतों को बजाएंगे या इंस्ट्रूमेंट्स को बजाएंगे, जैसी तुम शब्द सुनो तुमको क्या करना है? दंडवत करना। दंडवत करना है। तो जो संसार का म्यूजिक होता है वो हमें दुष्ट आत्माओं के प्रति दंडवत करवाता है। हमें किसके सामने झुका रहा है? अब ये हम जैसी म्यूजिक को सुन रहे ना सैम, तो ये हमें नबूकदनेस्सर के सामने नहीं झुका रहा है। उस समय पे वो संगीत किसके सामने झुका रहा था? नबूकदनेस्सर। लेकिन ये संगीत हमें मालूम कहाँ कुछ झुका रहा है? सेल्फ राइचियसनेस में। यस। कहाँ झुका रहा है? वासना में झुका रहा है। कहाँ झुका रहा है? मास्टरबेशन में झुका रहा है। कहाँ झुका रहा है? हमें लस्ट में झुका रहा है। यस। मतलब वो बोल रहा है जैसी म्यूजिक बजेगा तो तुम लोग क्या करना? दंडवत करना। तुम म्यूजिक सुनो। कुछ लोग म्यूजिक सुनते तो उनको गुस्सा आता है। मेरे कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, है ना। कुछ म्यूजिक सुनने के बाद उनको लगता है कि वी हैव टू डू सेक्स। कुछ म्यूजिक सुनने के बाद लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं। एक्चुअली में जैसी वो म्यूजिक सुन रहे हैं वो चीज उनको दंडवत करा रही है वासना के सामने, उनको दंडवत करा रही है ड्रग्स के सामने, उनको दंडवत करा रही है गलत चीजों को करने के लिए। ये चीज है। मतलब अगर अपन मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करूं तो नबूकदनेस्सर का मूर्ति बना करके वो लोग म्यूजिक बजा के नबूकदनेस्सर के सामने झुका रहे थे। आज संसार म्यूजिक बजा करके हम जवानों को, लोगों को वासना में, है ना, विद्रोह में, उसमें झुका रहा है। बंदूक में, मारने में, धाड़ने में, इसमें झुका रहा है। तो हमें आराधना करवा रहा है उनकी। हम एक दो वचन और देखेंगे, एक दो वचन और देखेंगे। हम निकालेंगे आमोस की किताब अध्याय 5 उसका 23। यहां पर परमेश्वर जो है ना, ये वचन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर इसको अपन पढ़ेंगे, आमोस 5 का 23। आमोस 5वां अध्याय उसका 23वां पद। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर कर दे। तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। तुम्हारी सारनियों का सुर। परमेश्वर इस किताब में उनको बोल रहा है कि तुम लोग अपने गीतों को अलग कर दो, मैं तुम्हारे गीतों को नहीं सुनूंगा। यहां पे परमेश्वर किसको बोल रहा है? आमोस की किताब में लोगों को बोल रहा है, और ऐसे लोगों को बोल रहा है कि जो धार्मिक जीवन नहीं जी रहे हैं। परमेश्वर उनको बोल रहा है कि अरे यार, अगर मतलब ऐसा बोलूंगा मैं, परमेश्वर बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग का जीवन धार्मिक जीवन नहीं है, अगर तुम धर्मी जीवन नहीं जी रहे हो, तो मैं तुम्हारे संगीत को नहीं सुनूंगा। वो संगीत नहीं रहेगी, मेरे लिए आवाज रहेगी। इट विल नॉट अ वर्शिप, इट विल बी अ नॉइज फॉर मी। यस। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो पापपूर्ण जीवन में गाया गीत परमेश्वर नहीं सुनता। इवन वर्शिप, आमेन, आमेन। तो जो संगीत पाप को बढ़ावा देता है वो कितना ज़्यादा घृणित है परमेश्वर के सामने। जब परमेश्वर के आराधक लोग अगर सही जीवन नहीं जी रहे हैं, उनको परमेश्वर आमोस की किताब में बोल रहा है कि मैं तुम्हारे संगीत को नहीं सुनूंगा। यस। ये उन्हीं को बोल रहा, परमेश्वर के लोग हैं लोग, और इनको परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हारे गीतों को नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि उनका जीवन सही नहीं था। यस। उनका जीवन क्या? मैं अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर कर दे, मैं तेरे वीणाओं का मधुर राग नहीं सुन सकता। तुम कितना भी कॉर्ड में गा लो, तुम कितना भी लय में गा लो, कितना भी तुम जमा के गा लो, इफ योर लाइफ इज नॉट राइट, गॉड विल नॉट लिसन टू योर वर्शिप। ही विल से इट्स नॉट वर्शिप, इट्स अ नॉइस। है ना? यदि ऐसा बोलो, यदि परमेश्वर के अनुकूल नहीं है अगर हमारा जीवन, तो परमेश्वर हमारी आराधना को अस्वीकार कर देता है ना। पापपूर्ण जीवन के साथ गाया संगीत परमेश्वर को अप्रिय जान पड़ता है। दैट्स इट। तभी के लिए सब घबराते हैं आराधना में खड़े होने के। लॉर्ड, है ना, अपन ऐसे खड़े कहाँ हो जाते हैं, है ना। वी चेक आवर हार्ट,
क्योंकि हम आराधना लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। और वो यही बोल रहा है 5:23 में, आमोस में बोलता है कि मैं को नहीं सुनना तुम्हारा तुम्हारे मधुर गीत, मधुर गीत बेसुरा है तो इसलिए कान बंद नहीं कर रहा, यस, मधुर गीत को मधुर कान गीतों बंद को। कर रहा है, बोल रहा है योर लाइफ इज नॉट राइट ब्रो। यस, समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब संगीत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सैम, मतलब इट्स रियली वी ऑल आर वर्शिपर्स, है ना। एक और वचन निकालेंगे, हम खत्म करेंगे इस चीज से, इफिसियों 5:18 और 19। इफिसियों 5 उसका 18वां और 19वां पद, दाखरस से मतवाले ना बनो, हाँ। क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हाँ, आगे, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। कौन से गीत गाया करो? भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, आत्मिक गीत। स्पिरिचुअल। Yes. वो भी कौन से गीत? आत्मा से भरे हुए गीत। आत्मा हाँ, से भरे आत्मा से गीत गाते हुए, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। तो वचन ये बता रहा है कि मसीह लोग को ऐसे संगीत से जुड़े रहना जो आत्मिक हो। यस, सिंपल, फाइनल, लॉस्ट, आमेन, Yes. द एंड। कि बाइबल साफ बोल रही है इफिसियों 5:18-19 में, हम मसीहियों लोग को जो मसीह के फॉलोअर्स हैं, एक्चुअली हम परमेश्वर के बच्चे हैं, पर लोगों हमको मसीह बोलते हैं, बट मसीहियों लोग को ये वचन बता रहा है कि हमें परमेश्वर के आत्मिक गीतों में बने रहना है। क्या लिखा है? पवित्र आत्मा से भरते जाओ और आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत के द्वारा बातचीत करते रहो और अपने हृदय से परमेश्वर के लिए गाते बजा। किसके लिए गाने बजाने को प्रभु कह रहा हमें? परमेश्वर के लिए। नॉट टू योर गर्लफ्रेंड, नॉट बॉयफ्रेंड, नॉट एनीवन, ओनली गॉड। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोग को प्रभु का वचन कह रहा है, मसीह लोग ऐसे संगीत से जुड़े रहें जो आत्मिक हो, परमेश्वर की महिमा करता हो, ना कि वो संगीत से जुड़े जो पाप हो, अहंकार से भरा हो, विद्रोह से भरा हो, या वासनाओं से भरा हो, गंदे शब्दों से भरा हो। परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो ये वचन साफ कह रहा है, जो मैंने अपने दिल में रखा है कि आत्मिक गीत गाया करो, भजन कीर्तन परमेश्वर के लिए करो, अपने हृदय में परमेश्वर का धन्यवाद करो। फिल्मी गानों में कहाँ तुम परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, है ना। उन लोग गाएंगे भी तो बोलेंगे प्रभु तू तो सुनता ही नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो हमारी प्रार्थना सुनता है। हम क्यों उसको वचन के खिलाफ हम क्यों सुने कुछ भी। यस, एक आखिरी अपन वचन पढ़ेंगे क्या? यस, प्रकाशित वाक्य 18:22। प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय उसका 22वां पद, वीणा बजाने वालों और गायकों और बांसुरी बजाने वालों और तुरी फूकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा। आमेन। बीज बोने वालों और गाने वालों और बांसुरी बजाने वालों और तुरई फूकने वालों का स्वर तुझ में फिर कभी ना सुनाई जाएगा। ये किसको बोल रहा है? एक्चुअल में बेबीलोन को बोल रहा है। आमेन, आमेन। है ना। संसार, जो संसार की पापपूर्ण व्यवस्था का प्रतीक है, यस, ये बाबिल के ऊपर कर, और परमेश्वर इनको बोल रहा है अंत में उसके संगीत और मनोरंजन को सदा के लिए परमेश्वर नष्ट कर देगा। एक समय आएगा ये सब नष्ट होगा, आमेन, है ना। तो मैं इन वचनों से यही कलीसिया को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को, अगर आप एक सही जीवन नहीं जी रहे और आप आराधना कर रहे हो, परमेश्वर को नॉइस लगेगी। तुम कितना भी बोल लो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, ये है वो है, आमेन, वो बहुत अच्छी बात है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, आमेन। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बच्चे हैं तो हम उसके समान रहें, पवित्र, पाक, है ना। ये जो वचन है जो मैं लोगों को देना चाहता हूँ, मतलब इस दृष्टिकोण से अगर आप इसको वचन को दोगे तो वचन साफ हमें मना कर रहा है। ये दृष्टांतों के माध्यम से, इन सारी बातों के माध्यम से वचन हमें साफ मना करता है कि हमें इन संगीतों को नहीं सुनना है, ना देखना है, इनकी चर्चा भी नहीं करना है। तो कलीसिया के जवानों, बच्चों, आप लोग का सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि हम सुन सकते कि नहीं सुन सकते। बिल्कुल, आपको खुद पता चल जाएगा अगर आप इसको सुनेंगे, आप इसको पढ़े वचन को, प्रभु आपसे बिल्कुल बात करेगा। मुझे आशा है सैम कि आपको कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। यस,
Amen, यस, amen. थैंक यू, धन्यवाद देते हैं आपका कि सच में परमेश्वर का वचन कितनी अच्छी रीति से लिखा गया है। Amen. हम लोग हैं कि हम चूक जाते हैं बहुत बार समझने में, सोचने में कि परमेश्वर क्या सुनना चाहिए कि नहीं, लेकिन धन्यवाद हो आपका कि आपने क्लियर करा वो चीज़ कि सच में हमें हमारा, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो वो अलाउ ही नहीं करेगा कि हम ये सब चीज़ों को सुने या देखें या लोगों को एडवाइस दे कि वो सुने। सही बात है। सबसे पहले तो हमें परमेश्वर का आत्मा ही अगुवाई नहीं करता, यस, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी जो बाइबल में डायरेक्ट नहीं लिखी, लेकिन उसके लिए प्रभु ने हमें आत्मा दिया, बिल्कुल, वो हमें अलाउ नहीं करता। लेकिन फिर भी हमें वचन में जाना है, ढूंढना है कि क्या प्रभु के वचन में सब कुछ लिखा हुआ है। यस, जो होने वाला, जो हो चुका है, वो सब प्रभु के वचन में लिखा है। और पवित्र आत्मा हमारी आंखों को खोलता ताकि हम उसको उस रीति से इंटरप्रेट कर सकें। वचन को इंटरप्रेट कर